एपिसोड की शुरुआत कृष्णा के एक सपने से होती है जिसमें वह संगम को प्रपोज करने की कल्पना करता है। हेमा संगम से कहती है कि वह विक्की से अपने सपनों और भविष्य के बारे में बात करे क्योंकि शायद वह उसकी इच्छाएं पूरी करने में मदद कर सके। इसी बीच निर्गुण कृष्णा को शॉपिंग मॉल के अंदर बुलाकर खरीदारी के बैग उठाने के लिए कहती है। कृष्णा अंदर आकर बैग उठा लेता है। उधर विक्की शादी का जोड़ा पहनकर बाहर आता है। उसकी माँ उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि वह बहुत स्मार्ट लग रहा है। कृष्णा मन ही मन सोचता है कि जो भी लड़की इस आदमी से शादी करेगी उसकी किस्मत खराब होगी। तभी विक्की की माँ पूछती है कि संगम कहाँ है। कुछ देर बाद संगम दुल्हन के भेष में आती है। उसे देखकर कृष्णा उसकी खूबसूरती में खो जाता है, लेकिन जब विक्की की माँ संगम को बहू बुलाती है तो कृष्णा का दिल टूट जाता है। विक्की भी संगम से कहता है कि वे दोनों साथ में बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। विक्की संगम को एक गुलाब देता है और कृष्णा थोड़ा दुखी होकर शॉपिंग बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गंगा भैया की होने वाली दुल्हन का परिवार कॉलोनी के लोगों से गंगा और उसके परिवार के बारे में पूछताछ कर रहा होता है। भूषण यह सब देखकर उनके पास जाता है और कहता है कि वह आजाद परिवार के बारे में सब कुछ जानता है। इधर हेमा संगम को बताती है कि उसने निर्गुण को मना लिया है ताकि वह और विक्की साथ में ड्राइव पर जा सके, ताकि वो जान सके विक्की उसके लिए सही जीवन साथी है या नहीं। निर्गुण और हेमा विक्की संगम को ड्राइव पर भेज देते हैं। वहीं कृष्णा को उन दोनों के साथ ड्राइवर बनाकर भेजा जाता है। इधर गंगा और सुतलज देखते हैं कि भूषण दुल्हन वालों से बात कर रहा है। तभी दुल्हन का परिवार उनसे सवाल करता है कि उनके पिता ने यह बातें क्यों छिपाई कि उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की थी। वे कहते हैं और उनके घर जाकर बात करने का फैसला करता है। गंगा उन्हें वही रिश्ता तोड़ देने के लिए कहता है और विनती करता है कि उनके घर पर कोई तमाशा न करे क्योंकि इससे उसके छोटे भाई माही को दुख पहुंचेगा। इसके बाद दुल्हन वाले वहां से चले जाते हैं। सुतलज समझ जाता है कि गंगा अंदर से बहुत दुखी है। ड्राइव के दौरान संगम विक्की को बताती है कि वह आगे पढ़ाई करना चाहती है और लोगों को सस्ते घर उपलब्ध कराने का सपना पूरा कराना चाहती है। वह पूछती है कि क्या शादी के बाद वह उसे ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई करने देगा। विक्की जवाब देता है कि शादी के बाद उन्हें परिवार शुरू करना होगा। संगम कहती है कि उसका कोर्स सिर्फ 3 साल का, उसके बाद वे परिवार शुरू कर सकते हैं। तभी विक्की कृष्णा से गाड़ी रोकने को कहता है। वह संगम को बाहर ले जाकर अपने खेत दिखाता है और कहता है कि उसे ऐसी पत्नी चाहिए जो घर संभाले, अच्छा खाना बनाए और उसकी माँ की तरह घर गृहस्थी चलाए। संगम कहती है कि वह पढ़ाई और घर दोनों संभाल सकती है, लेकिन विक्की किसी तरह का समझौता करने से इनकार कर देता है और वो संगम पर चिल्लाता और साफ कहता है कि उसे अगले साल ही बच्चा चाहिए। विक्की की यह सोच देखकर कृष्णा को बहुत गुस्सा आता है। संगम का दिल टूट जाता है क्योंकि विक्की उसके सपनों को महत्व नहीं देता। इसके बाद विक्की कृष्णा से कार चलाने के लिए कहता है। उधर सुतलज एक वाहन की मरम्मत कर रहा होता है। अभी पूजा वहां आती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है। सुतलज उसे वहां से जाने के लिए कहता है। पूजा कहती कि वह तभी जाएगी जब सुतलज एक बार आई लव यू कह दे। सुतलज जवाब देता है कि अगर वह नहीं जाएगी तो वह खुद चला जाएगा और वहां से निकल जाता है। पूजा फिर छोटू से कहती है कि वह सुतलज के लिए पूरी जिंदगी इंतजार करने को तैयार है। एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में कृष्णा संगम से पूछता है कि क्या यह शादी उसकी अपनी इच्छा से हो रही है या नहीं। संगम चुप रहती है। धन्यवाद दोस्तों।